इधर उधर की बात ना करिए, बताइए काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह, अध्यापक। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह। साथियों, विगत रात हमने अपने देश के एक महान नेता को खो दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश के प्रमुख अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पूर्व और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जैसे कई बड़े बड़े पदों पर रहे और उस समय बड़े बड़े ऐतिहासिक काम देश के लिए करने वाले नेता, कांग्रेस के नेता, महान नेता मनमोहन सिंह जी की। उन्होंने बीती रात एम्स में अपनी अंतिम सांस ली और 92 वर्ष की अवस्था में वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। साथियों, उनकी उपलब्धि इतनी है कि एक वीडियो क्या, दो वीडियो क्या, तमाम वीडियो कम पड़ जाएंगे अगर उनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो। पहले उनकी उपलब्धि की बात करते हैं 1991 में, जब कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। 1990 में राजीव गांधी की मौत हो चुकी थी, उनकी हत्या हो चुकी थी। उसके बाद कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई और कई नेताओं पर विचार विमर्श करने के बाद कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची कि जो राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया। और उस समय भारत ही नहीं, पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। जी हां, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। उस समय नरसिम्हा राव जी ने यह कह के बनाया कि सफल हुए तो सफलता मेरी और असफल हुए तो असफलता तुम्हारी, यह कह के उनको जो है उस समय वित्त मंत्री बनाया। और उस समय उन्होंने इस भारत को संकट से उबार लिया। कैसे उबारा कि जो फॉरेन ट्रेडर्स के रास्ते बंद थे, जिनके लिए कोटा परमिट प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता था, उस समय आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इस व्यवस्था को चेंज करते हुए सिंगल विंडो एंट्री कर दी। जी हां, वो नियम शिथिल किए, सरल किए और फॉरेन ट्रेडर्स को यहां पर इन्वेस्ट करने की उन्होंने आजादी दी। और 1991 में, हालांकि उससे पहले भी चंद्रशेखर जी ने भारत का सोना गिरवी रखा था, लेकिन जो मनमोहन सिंह जी ने सोना गिरवी रखा था वो सोना था जो तस्करी में प्राप्त हुआ था। उस सोने को उन्होंने गिरवी रखा, पैसा प्राप्त किया और भारत को उस संकट से उबारा। तो सिंगल विंडो एंट्री की व्यवस्था की उन्होंने, एफडीआई को भारत में लाए। ये व्यवस्था करने वाले मनमोहन सिंह अपने वित्त मंत्री काल के पहले सफल व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को संकट से उबार लिया। बात करें 2004 की, जब कांग्रेस ने चुनाव जीता
और प्रधानमंत्री की बात चली तो सब लोग सहमत थे कि आदरणीय सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन सोनिया गांधी जी को 1999 का वो दौर याद था, कैसे पीए संगमा और जो है शरद पवार जैसे नेताओं ने ये कह के इस्तीफा दे दिया था कि वो विदेशी मुल्की हैं। तो उन्होंने कहा अब कोई मेरे भाई बंधु मुझ पर आरोप लगाएंगे तो सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सीधे साधे रहने वाले मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया 2004 में। और 2008 में भारत पर आर्थिक मंदी का संकट आया, उस समय वो स्वयं प्रधानमंत्री थे और उस दौर से भी भारत को निकालने वाले महान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। आपको बता दूं उस समय 2008 में एक परमाणु समझौता होने जा रहा था, जिसका विरोध लेफ्ट ने किया। और एवी वर्धन जो सीपीएम के नेता थे, उन्होंने तो जब पत्रकारों ने पूछा कि सरकार कितनी दिन चलेगी, बोले शाम तक सरकार गिर जाएगी। बीजेपी का कड़ा विरोध था। यहां तक कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा कि आप इस समझौते से बैक हो जाइए क्योंकि हमारी सरकार गिर सकती है। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि सरकार गिरती है तो गिर जाने दीजिए, मैं स्वयं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये समझौते से आप मुझे रोकेंगी, लेकिन मैं ये समझौता करूंगा। साथियों, परमाणु समझौता वो किया और उसका लाभ भारत को कितना मिला ये आप सब जानते हैं। ऐसे महान प्रधानमंत्री जो कि शांत रहकर भी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते थे, इनके ही समय में आपको बता दूं आरटीआई जो सरकार से आज कुछ भी हम डाल सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं, कुछ कोई भी जानकारी ले सकते हैं, वो आरटीआई की शुरुआत करने वाले मनमोहन सिंह। मनरेगा, जी हां, भारत को सबसे ज्यादा गरीबों को रोजगार देने वाला जो विभाग है मनरेगा, इसकी शुरुआत आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने की। और जो है राशन, जो कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, इस राशन देने की जो शुरुआत की थी वो भी आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने की थी। जी हां, 26 सितंबर 1932 में जन्मे चाहा, पाकिस्तान जो आपका इस समय पंजाब में है, पंजाब उस समय जला था और वो क्षेत्र आज पाकिस्तान में है। चाहा गांव के में जन्मे। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। इनकी पढ़ाई जो है दिल्ली में हुई। स्नातक और स्नातकोत्तर की जो पढ़ाई थी वो दिल्ली में इन्होंने की। इसके बाद ये कैम्ब्रिज गए, कैम्ब्रिज से इन्होंने पीएचडी किया और फिर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने डी फिल किया, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, वहाँ से इन्होंने किया। अर्थशास्त्र में इन्होंने पीएचडी किया आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, और भारत के कई प्रमुख पदों पर रहे। जी हाँ, भारत के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, चाहे वो भारतीय आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हों, या फिर योजना आयोग के उपाध्यक्ष इनको आदरणीय राजीव गांधी जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे उन्होंने बनाया था। इन्होंने तमाम पुरस्कार भी मिले, पद्म विभूषण मिला। आपका जो है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ एडम स्मिथ जो पुरस्कार था वो भी इनको मिला। और 1991 से 1996 के बीच जब ये वित्त मंत्री रहे थे तो उस समय एशिया के फाइनेंस मिनिस्टर का जो है अवार्ड भी इनको मिला। सर्वश्रेष्ठ जो है नेता का अवार्ड भी मिला है। कांग्रेस ने भी इनको कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया। ऐसे महान प्रधानमंत्री जो जिन पर जब ये पदों पर रहे तो विपक्ष के नेताओं के कटाक्ष बहुत कम रहे। जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि इधर उधर की बात न करिए, बताइए काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं तेरी रह बरी का सवाल है, ये कटाक्ष किया था स्वर्गीय बीजेपी नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने मनमोहन सिंह जी पर। हालांकि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014
में इन्होंने चुनाव लड़ा तो 13 में उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया था। उस समय उन्होंने भी इन पर एक कमेंट पास किया कि सूट में बाथरूम में नहाते हैं, ऐसा कोई कमेंट था, रिकॉर्डेड है खैर ये कमेंट। तो अलग इन 2 कमेंटों को छोड़ दें तो कभी विपक्ष ने इन पर कभी उंगली नहीं उठाई, किसी भी इस तरह की कोई किसी भी बीजेपी के नेता ने कभी इन पर कोई कमेंट नहीं किया। और इन्होंने कोई भी राजनीतिक उलूल जुल बयान अपने जीवन काल में, राजनीतिक कैरियर काल में नहीं दिया। हालांकि विपक्ष ने इन पर यह भी आरोप लगाए कि ये सिर्फ केवल सूट बदलने के लिए पूछे जाते हैं मैडम से कि मैडम कौन सी कलर का सूट पहनूं, बाकी इनके फैसले नहीं होते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल झूठ था, क्योंकि जब ये मामला जो परमाणु समझौता होने जा रहा था तो सोनिया गांधी जी ने भी कहा था कि आप इस समझौते से बैकआउट हो जाए, हमारी सरकार गिर सकती है, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो अंदर की बात किसी को नहीं पता, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे, वो किसी को बताते नहीं थे, हल्ला मचा के नहीं करते थे। वो मन की बातों को मन में रख के देश के लिए काम करते थे। ऐसे महान नेता को हमने कल खो दिया है। तो आज साथियों, ये हालांकि उनके समय में ऐसा नहीं है कि पाक साहब नेता थे, जब वो प्रधानमंत्री रहे तब उनके समय कुछ घोटाले भी हुए, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला रहा हो, कॉमन वेल्थ घोटाला रहा हो या कोयला घोटाला रहा हो। हालांकि 2G को और कोयला घोटाला को तो कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दाग तो था ही, क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री थे। और 2G जो कोयला जो वो था, वो तो योजना यही लेके आए थे, इनके दिमाग की उपज थी वो, और उसमें काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ। सबसे जो बड़ा घोटाला था 1,76,000 का, 1,76,000 करोड़ का जो घोटाला था वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, और कोयला घोटाला वो 26 लाख करोड़ का घोटाला था। तो ये बड़े घोटाले भी उनके समय में हुए जब वो प्रधानमंत्री रहे। खैर, सब पे दाग होता है, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये नेता एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने वाकई में देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय में, जब देश को ज़रूरत थी, उस समय इन्होंने जो है काम किया। और तो आज हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, सम्मान करते हैं उनको कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है। देश ने एक महान नेता को खो दिया है। मैं हालांकि कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, कांग्रेस का मैं सदस्य नहीं रहा कभी भी। मैं जो है वामसेफ का जिला संयोजक रहा हूँ, पूर्व वामसेफ जिला संयोजक रहा हूँ, लेकिन जो नेता अच्छा है उसे अच्छा बोलना होगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थक हूँ, लेकिन कांग्रेस के इस नेता की बात तो हमें करनी होगी। तो मैंने आज आपके सामने बात रखी आदरणीय मनमोहन सिंह जी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरा, पूर्व प्रधानमंत्री जी को मेरी सादर श्रद्धांजलि और सत नमन, और हम उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।